भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिला परिषद सभापति पद के लिए आज चुनाव हो रहा है। इस पद को लेकर भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर जारी है। चुनाव के मद्देनजर जिला परिषद के सामने भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। चुनाव की स्थिति और अधिक दिलचस्प हो गई है, क्योंकि 5 जिला परिषद सदस्य अब तक तटस्थ बने हुए थे। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये 5 सदस्य महाविकास आघाड़ी या महायुति में से किसका समर्थन करते हैं। इनके वोट ही तय करेंगे कि जिला परिषद का अगला सभापति कौन बनेगा। नेरला उपसा सिंचाई योजना के तहत नहर बनाकर पानी छोड़ा जा रहा है। नहर में विभिन्न स्थानों पर लीकेज के कारण यह योजना विफल हो गई है। किसी के खेत में अत्यधिक पानी भर गया है, जिससे फसलें डूब गई है। वहीं कुछ खेतों में पानी नहीं मिलने से खेत सूख गए हैं। इस संबंध में विधायक नाना पटोले ने समीक्षा की, तब किसानों ने अपनी शिकायतें बताई और इस समस्या को उठाया। नाना पटोले ने मुरमाड़ी तुपकर स्थित नेरला उपसा सिंचाई योजना की नहर का निरीक्षण करते हुए किसानों की समस्या पर अधिकारियों से चर्चा की। किसानों ने अधिकारियों को उनकी गैर जिम्मेदारी के लिए जमकर फटकार लगाई। जल वितरण संगठन की बैठक में 4 दिन के भीतर 100% पानी छोड़ने का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत में पानी किसानों के खेतों तक पहुंचा ही नहीं। नतीजतन किसानों में भारी असंतोष है। इस अवसर पर नेरला उपसा सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता कापसे और भूरे उपस्थित थे। संबंधित कार्य MBCC कंपनी के माध्यम से किया गया है और इसकी जिम्मेदारी सुपरवाइजर भेंडारकर की है। नाना पटोले ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों को समय पर पानी नहीं मिला और मरम्मत नहीं की गई तो यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाएगा। भंडारा जिले की ओर से 5 फरवरी 2025 को होटल साई प्लाजा में जिला कार्यकारिणी चुनाव की बैठक हुई। अध्यक्ष पद से बोलते हुए महाराष्ट्र इंजीनियर एसोसिएशन के तहत एकजुट रहने का आह्वान किया गया। संगठन के महत्व पर जोर देते हुए कहा गया कि यह संगठन वरिष्ठ सदस्यों के प्रयासों से खड़ा हुआ है और इसके माध्यम से कई सरकारी निर्णय लिए गए हैं, जिससे लाखों इंजीनियर आत्मसम्मान के साथ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से आगे की मांगों के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर मुख्य
अतिथि के रूप में बोलते हुए राज्य महासचिव इंजीनियर एम ए हकीम ने अब तक राज्य संगठन द्वारा लिए गए विभिन्न सरकार निर्णयों की जानकारी दी और कहा कि कोरोना काल से ऑनलाइन फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से संगठन चलाने वालों की संख्या बढ़ी है। ऐसे संगठन से दूर रहकर अपने संगठन को मजबूत करने में योगदान देना ही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। बैठक में नई कार्यकारिणी 2025-2028 की घोषणा की गई, जिसमें आलोक पश्चिने को जिलाध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर कई प्रमुख अतिथि उपस्थित थे और नवनियुक्त पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। भंडारा गोंदिया जिले के जनसंघ के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्यामराव बापू कापगते की 37वीं जयंती समारोह में गोंदिया भंडारा जिले में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 11 व्यक्तियों का सम्मान आमदार राजकुमार बडोले के हस्ते किया गया। स्वर्गीय श्यामराव बापू ने जनसंघ की स्थापना के बाद से दोनों जिलों में जनसंघ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना कर शैक्षणिक क्रांति को बढ़ावा दिया। उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए श्यामराव बापू कापगते स्मृति प्रतिष्ठान विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रशांत ठाकरे महाराज को जीवन गौरव पुरस्कार, पत्रकारिता क्षेत्र में अपूर्व मेठी और सुरेंद्र कुमार ठौरे को पत्रकारिता पुरस्कार, भावना कदम को मातोश्री महिला पुरस्कार, योगिता मौजे को कला क्षेत्र का पुरस्कार, दादा फुंडे को कृषि रत्न पुरस्कार, डॉक्टर अभिमन कापगते को चिकित्सा क्षेत्र का पुरस्कार, दूधपुरे को साहित्य पुरस्कार, हेमंत ब्राह्मणकर को युवा पुरस्कार, जयदेव टेम्भुने को श्रमिक पुरस्कार और शिक्षक नरेंद्र बनकर का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिक्षक नरेंद्र बनकर का सम्मान किया गया। श्यामराव बापूच्या मृत्यूनंतर आज ह्या वर्षी 36 वर्ष होत आहेत आणि अखंडितपणे आम्ही श्यामराव बापू स्मृती प्रतिष्ठान करून हा कार्यक्रम राबवित आहोत। अजूनही समाजामध्ये समाजसेवेची गरज आहे आणि जे कर्मयोगी आहेत आणि ते समाजाला सेवा देतात असे आम्ही 10 स्तंभ निवडले आहेत। शेती, शिक्षण, युवा, एक जीवन गौरव अशा प्रकारे 10 क्षेत्रातील 10 मान्यवरांना आम्ही कर्मयोगी लोकांना पुरस्कार देतो दरवर्षी। त्या पत्रकाराचं सुद्धा मोठं योगदान आहे देश घडवण्यात आणि पत्रकारिता पुरस्कार सुद्धा आम्ही देतो। आणि त्याशिवाय इतर कार्यक्रम, नेत्रदान शिबिर, आरोग्य शिबिर मोठ्या प्रमाणात भंडारा गोंदिया जिल्ह्यात आतापर्यंत आमच्या प्रतिष्ठान एवढे आरोग्य शिबिर कुणीच घेतलं नाही, कुणा संस्थेने नाही घेतलं। अशा प्रकारे श्यामराव बापूचं जे कार्य होतं तेव्हा तत्कालीन जनसंघापासून त्याची गरज अजूनही आहे आणि श्यामराव बापू जसे वागले तसे लोक वागले पाहिजेत असे आमची एक भावना आहे आणि म्हणून हा कार्यक्रम आमचा उपक्रम नित्यक्रमाने सुरू आहे। भंडारा जिले में 10 से 23 फरवरी 2025 तक सामुदायिक औषधि अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए वर्तमान लक्ष्य 2030 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को नियंत्रित और समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में हाथी रोग का प्रसार पाया जाता है। इसके प्रसार के पीछे धान की खेती, तालाब, खुली नालियाँ, उचित सीवेज, निपटान सुविधाओं की कमी है। इससे यह बीमारी के फैलने का कारण बनते हैं। भंडारा जिले के तुमसर, मोहाड़ी, लाखनी तहसील में 10 फरवरी 2025 से अगले 15 दिनों के लिए हाथी पाव के खिलाफ सार्वभौमिक दवा अभियान चलाया जाएगा। 21 फरवरी को पोलियो कार्यक्रम के अनुसार बूथ उपक्रम आयोजित किया जाएगा। इस हाथी रोग उन्मूलन अभियान के तहत भंडारा जिले के लाखनी, तुमसर, मोहाड़ी तहसील के सभी लोगों के साथ साथ स्कूलों, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों, कारखानों आदि को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों के माध्यम से उम्र, ऊंचाई के अनुसार आइवरमेक्टिन, DEC और इम्लेडाजोल की गोलियां दी जाएगी। इस अभियान के तहत नागरिकों से एकमात्र बचाव के लिए फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करने का आह्वान जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने किया है। नमस्कार, भंडारा जिल्ह्यामध्ये हत्तीरोग दूरीकरण कार्यक्रम आपण राबवणार आहोत। दिनांक 10 फेब्रुवारी 2025 पासून हा कार्यक्रम जिल्ह्यात राबवण्यात येत आहे। जिल्ह्यामधील तुमसर, मोहाडी आणि लाखनी तालुक्यांमध्ये नागरिकांना हत्तीरोग दूरीकरणासाठी ज्या गोळ्या आहेत त्या आशा कार्यकर्ती आणि इतर आरोग्य कर्मचारी हे घरोघर येतील आणि त्या गोळ्या खाऊ घालतील। तरी सर्व नागरिकांना आवाहन आहे की त्यांनी या हत्तीरोग दूरीकरणासंबंधातलं जे औषध आहे त्या गोळ्यांचं सेवन करावं आणि आपला जिल्हा हत्तीरोग मुक्त करावा।
जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तय होने के बाद सभापति पद के लिए 7 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं। इस मौके पर कानून व्यवस्था अबाधित रखने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जिला परिषद के 200 मीटर दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 की धारा 163 लागू की गई है। बता दें कि जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की कविता उइके का निर्विरोध चुनाव हुआ। वहीं महायुति के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित गुट के एकनाथ फेंडर का चयन किया गया। अब शुक्रवार को सभी विषय समितियों पर सभापति का चयन किया जाएगा। महायुति के पास संख्या बल अधिक है, फिर भी सभापति किसके होंगे यह अंतिम समय तक तय नहीं हुआ है। ऐसे में शांततापूर्ण माहौल में सभापति का चयन करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने परिसर में धारा 163 लागू की है। मौजा खापरी के 36 संपत्ति धारकों ने गोसे प्रकल्प के अंतर्गत पुनर्वसन की प्रक्रिया में अन्याय होने के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण उपोषण किया है। इस उपोषण में लगभग 15 से 20 महिलाएं और पुरुष शामिल हुए हैं, जिनमें वृद्ध व्यक्ति भी शामिल है। इन परिवारों ने प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्होंने यह कठोर निर्णय लिया है। उपोषण स्थल पर उपस्थित लोगों ने प्रशासन से न्याय की मांग की है और उनकी समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान एवं कुष्ठ रोग जांच अभियान के अवसर पर जिला स्तरीय खुली मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह मैराथन 11 फरवरी 2025 को शाम 7:30 बजे माधवनगर रेलवे ग्राउंड खातरोड भंडारा में आयोजित की जाएगी। इस मैराथन का आयोजन जिला स्वास्थ्य प्रशासन और सहायक निर्देशक स्वास्थ्य सेवाएं भंडारा द्वारा किया गया है। नागरिकों से इस मैराथन स्पर्धा में बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह किया गया है। लकी ड्रॉ के माध्यम से सामान देने का झांसा देकर सैकड़ों ग्राहकों से 1,25,63,073 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों के नाम महेंद्र ठाकरे, सविता महेंद्र ठाकरे और आनंद पाल टेम्भुर ने है। आरोपियों ने प्रगति कॉलोनी सेंदूर वाफा में अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के बीच बिना किसी कानूनी अनुमति के शुभ लक्ष्मी इंटरप्राइजेस के तहत लकी ड्रॉ की योजना शुरू की। इसके जरिए भंडारा जिले के लगभग 2,499 ग्राहकों को लकी ड्रॉ का लालच देकर उनसे 2,15,27,904 रुपए लिए गए। शुरुआत में कुछ ग्राहकों को करीब 1,25,04,392 रुपए का सामान बांटा गया, लेकिन बाकी ग्राहकों को लकी ड्रॉ का सामान न देकर 1,63,73,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों ने साकोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने भंडारा, मोहाड़ी, करडी, वरठी, साकोली, लाखांदूर क्षेत्र में जुआ खेल रहे स्थानों और पवनी सिहोरा क्षेत्र में शराब के अड्डों पर छापेमारी की और कुल 10,797 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस ने जुआ खेल रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 940 रुपए का माल जब्त किया। इस मामले में बड़ा बाजार पटेलपुरा वार्ड भंडारा निवासी रोहित सिद्धार्थ घोड़ीचोर, इंदिरा गांधी वार्ड भंडारा निवासी स्वप्निल विकास घोड़ीचोर, भंडारा निवासी शुभम विशाल खापरडे और वर्षा मेश्राम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अन्य कार्रवाइयों में अम्बेडकर वार्ड बेला निवासी भगवान रामलाल वासनिक से सट्टा सामग्री और नगद 1,676 रुपए, बेटाला निवासी अनवर रजाक शेख से 513 रुपए का माल, नेहरू वार्ड वरठी निवासी अनिल गोपीचंद शिंदे से 345 रुपए का माल, करडी निवासी शिवशंकर बाबूलाल कुरसुंगे और सुगत प्रमोद तिरपुड़े से 813 रुपए का माल, पंचशील वार्ड साकोली निवासी देवानंद किशन जनबंधु और कैलाश बंडू खांडेकर से 193 रुपए का माल, किन्हाली निवासी अब्दुल अशफाक रशीद शेख से 703 रुपए का माल, ढिवरवाड़ा निवासी सीमा दिलीप सिंह चौहान से 2,000 रुपए की शराब, सोनेगांव निवासी धनलाल अशोक तांडेकर से 1,000 रुपए की शराब, मंगलवारी वार्ड पवनी निवासी रमेश तुलसीराम लोखंडे से 490 रुपए की शराब जब्त की। आज भंडारा जिल्हा परिषद सभापती करिता निवडणूक घेण्यात आलेली आहे। या निवडणुकीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत होती, पण या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसने छुपी युती केल्याने 3 राष्ट्रवादी व 1 काँग्रेस पक्षाचा सभापती झालेला आहे। या निवडणुकीत भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने छुपी युती केलेली आहे। राष्ट्रवादीचे 3 उमेदवार ईश्वर चिटीने निवडून आलेले आहेत। काँग्रेसची शीतल राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आनंद मलेवार
अनिता नलगोपुलवार, नरेश ईश्वरकर हे तिन्ही सभापती बनलेले आहेत. राज्यात भाजप राष्ट्रवादी युती असली तरी भंडारा जिल्हा परिषदेत अभद्र युती पाहायला मिळालेली आहे. त्यामुळे भंडारा जिल्हा परिषदेत नाना पटोले यांनी गड राखत परिणय फुके यांचा गेम केल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. तर राष्ट्रवादीचे आमदार राजू कारेमोरे यांच्या गटातील जिल्हा परिषद सदस्य फुटल्याची चर्चा रंगलेली आहे. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पिता को घर से बाहर जाने को कहकर लाठी से पीटने की घटना लाखांदूर में घटी। शिकायतकर्ता गजानन लक्ष्मण आम्बो ने उम्र 53 वर्ष की शिकायत पर लाखांदूर पुलिस ने उनके दोनों बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सिंधी कॉलोनी निवासी फिरियादी गोपाल दास दयालाल दास मुरझानी उम्र 56 वर्ष के घर के आगे रखी मोटरसाइकिल को अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया। फिरियादी की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सालेकसा तहसील के ग्राम बिंझली निवासी लखन ढेकवार उम्र 40 वर्ष ने केरोसिन पी लिया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लकी ड्रॉ के माध्यम से सामान देने का झांसा देकर सैकड़ों ग्राहक से 1,25,63,073 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा निवासी महेश मंत्री के फ्लैट से दिन दहाड़े 18 लाख रुपए की नकदी अज्ञात चोरों ने चुरा ली। यह घटना मंगलवार दोपहर को सामने आई। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। गंगाझरी थाने के तहत एकोडी निवासी फिरियादी जयप्रकाश भीकराम रहंगडाले उम्र 41 वर्ष के घर का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति ने 60,469 रुपए कीमत के सोने के आभूषण चुरा लिए। गंगाझरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जिले की पुलिस ने भंडारा, मोहाड़ी, वरठी और अन्य क्षेत्रों से जुआ खेल रहे स्थानों और पवनी, सिहोरा क्षेत्रों में शराब के अड्डों पर छापेमारी कर कुल 10,797 रुपए का माल जब्त किया। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।